अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में बैरूनी साजिश नहीं, मुदाखलत हुई। कौमी सलामती कमेटी ने अपने गुज़िश्ता फैसले की तौसीक कर दी। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी, बताया गैर मुल्की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। एलामिया में कहा गया, वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने को टेलीग्राम मौसूल हुआ। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, एलामिया बता रहा है कि बैरूनी साजिश जैसी कोई चीज़ नहीं। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर सिक्योरिटी उमूर पर कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इमरान खान को कानून के मुताबिक किसी भी हक से महरूम नहीं करेंगे। National Security Committee declared as interference in Pakistan's internal affairs एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की सरबराही में तश्कील पाए, एक ओपन हेयरिंग के जरिए मामलात की छानबीन करे। कौमी सलामती कमेटी ने बैरूनी मुदाखलत की तौसीक की। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आज के इजलास से पता चल गया मुदाखलत किस मुल्क ने की। चीफ जस्टिस को मरासला भेजा जा चुका। चाहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए और खुली समाअत हो। कौमी सलामती कमेटी के इजलास और एलामिया के अहम निकात पर PTI ने सवालात उठाए। कहा, क्या हकीकत नहीं कि मज़कूरा दस्तावेज़ पाकिस्तानी नुमाइंदे के पैगाम पर मुश्तमिल है? क्या यह हकीकत नहीं? दस्तावेज़ में एक बाज़ाब्ता मुलाकात की तफसीलात मौजूद हैं। तहरीक अदम एतमाद का जिक्र और पाकिस्तान की माफ़ी को इमरान खान के हटाए जाने से मशरूत नहीं किया गया। किसी बंद कमरा या खुफिया कार्रवाई की गुंजाइश है, न इसे कबूल किया जाएगा। गैर मुल्की मुरासला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया था। शहबाज गिल का इंकशाफ। ट्वीट किया, एक मुहिब वतन ऑफिसर की खुफिया इत्तला पर शाह महमूद कुरैशी ने मुरासला हासिल किया और इमरान खान तक पहुंचाया। फिर मशवरा दिया गया, खान साहब अभी चुप कर जाएं, अभी इस पर बात ना करें। फवाद चौधरी कहते हैं, अवाम साजिश की तफसील जानना चाहते हैं। हर नए इजलास से मामलात और संगीन हो रहे हैं। शीरी मजारी कहती हैं, दफ्तर खारजा ने साइफर दबाने की कोशिश की। कौमी सलामती कमेटी का नया एलामिया अमरीका के गुनाह वाइट वॉश करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट मेमोगेट का नोटिस ले सकती है, तो इस पर खामोश क्यों? सफ़ीर ने प्रोफेशनल अपनी ड्यूटी की, क्योंकि यकीनन उसमें अनयूजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी। अपने असेसमेंट में ये लिखा 7 मार्च को, क्योंकि मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि US एम्बेसी में इस्लामाबाद में उनको बुलाया, उनसे पूछिए कि क्या ये पोजीशन आपकी गवर्नमेंट वाइड है या ये एक फर्द की पोजीशन है। अमरीका से साइफर आया था। नई हुकूमत की वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर ने भी तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने अपना फ़र्ज अदा किया। सफ़ीर ने कहा, साइफर में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो गैर मामूली थी। सफ़ीर ने इस पर डीमार्च की तजवीज़ दी और कहा कि अमरीकियों से पूछा जाए कि ये एक फ़र्द का बयान है या पूरी रियासत का। हुकूमती दबाव के बावजूद अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद डट गए। बयान बदलवाने के लिए असद मजीद पर हुकूमती दबाव काम न आया। ज़राए के मुताबिक असद मजीद का कहना था कि ये हकीकत है, ख़त में धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई है। कैसे कहूँ कि ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गुज़िश्ता इजलास के फैसलों की तौसीक की गई है। रमज़ानुल मुबारक में बिजली की बंदिश ने शहरियों को तिगनी का नाच नचा दिया। सहर और इफ्तार में भी बिजली गायब। शदीद गर्मी में अवाम बिलबिला उठे। मसाजिद में एहतिकाफ करने वाले भी परेशान। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। कराची में बिजली की अदम फराहमी से पानी की सप्लाई भी मुतासर। शहरी बूंद बूंद को तरस गए कि इलेक्ट्रिक ने मलबा नेशनल ग्रिड पर डाल दिया। कहा, नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट सप्लाई कम हुई। शहरियों का वफाकी हुकूमत और नेपरा से नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट का सदर मुमलिकत को नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए किसी दूसरे फ़र्द को मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने मुख्तसर फैसले में लिखा,
गवर्नर पंजाब हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकते। सदर पाकिस्तान किसी और को हलफ लेने के लिए नामजद करें। एडवोकेट जनरल पंजाब का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं, आज गवर्नर पंजाब कोई दरबारी ओथ कमिश्नर नहीं, आइन किसी को इख्तियार नहीं देता कोई मुझ पर गैर आइनी काम के लिए दबाव डाले। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन भी शहबाज काबीना का हिस्सा बन गए। BNP मिंगल के आका हसन बलोच और नून लीग के जावेद लतीफ़ ने भी वजारत का हलफ उठा लिया। BNP मिंगल के हाशिम नोतज़ई भी वज़ीर मुमलिकत बन गए। चौधरी सालिक हुसैन को चेयरमैन CPEC अथॉरिटी का चार्ज दे दिया गया। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म के राब्ते के बावजूद ANP की काबीना में शमूलियत से माजरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का चौधरी शुजात को फ़ोन, बेटे के वफाकी वज़ीर बनने पर मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान मुल्क की सलामती पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। सालिक को हिदायत की है कि तकब्बुर और मुनाफत से बचना। हमें जमानत पर होने का ताना देते हैं। इमरान खान और आरिफ अलवी ने हलफ उठाया तो दोनों जमानत पर थे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जवाब, कहते हैं इमरान खान ने CPEC जैसे मंसूबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। महंगाई और करप्शन में बेपनाह इजाफा हुआ। हम पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई से निकालेंगे। वजीर मनसूबाबंदी ने असद उमर को इशाइये पर मदऊ कर दिया। खत में लिखा, PTI हुकूमत के जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान की आवाम का हक है, जो मुद्दत पूरी होने के बाद होगा इंशाल्लाह। अब ना इलेक्शन में साजिश होगी, ना इलेक्शन में मदाखलत होगी। आम इंतखाबात मुद्दत पूरी होने पर होंगे। इस बार RTS बैठने की गलती होगी, न डस्का जैसी धुन छाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की गोलाबारी, कहा इमरान खान ने तोशा खाना में डाका डाला। बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफे मिले वो दुकानों पर जाकर बेच दिए। 1 अरब का हेलीकॉप्टर उड़ाया। फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। खुददारी का नारा लगाने वालों ने ही कश्मीर का सौदा किया। मुल्क में सियासी बहरान बना मईशत का कड़ा इम्तिहान। शहबाज शरीफ हुकूमत आने के बाद महंगाई से निजात के दावे हवा होने लगे। नई हुकूमत डॉलर के पर काटने में नाकाम। मुसलसल छठे रोज ऊंची उड़ान, रुपए की मजीद बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, 186 रुपये 70 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 188 रुपये से जायद में फरोख्त। 6 रोज में डॉलर तकरीबन 6 रुपये महंगा हो चुका। सरमायाकारी रुक गई। बिजनेसमैन ने अपना पैसा बैरून मुल्क ही रोक लिया। इमरान खान हुकूमत के आखिरी दिन डॉलर बुलंद तरीन सतह 189 रुपये पर था। ARY न्यूज़ की गुज़श्ता रात बाज़ इलाकों में नशरियात मुअत्तली की शिकायत। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मजम्मत और तशवीश। कहा वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने नशरियात मुअत्तली की तरदीद की है। मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। चैनल की जुज़वी मुअत्तली कहाँ और कैसे की गई। उम्मीद है हुकूमत मीडिया की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम करेगी। CPNE, PFUJ और कराची प्रेस क्लब ने भी नशरियात की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया। नशरियात की मुअत्तली पर पैमरा का अनोखा इक़दाम। ARY न्यूज़ को ही नोटिस जारी कर दिया। चैनल बंदिश की खबर चलाने पर 7 दिन में वजाहत तलब। मौक़िफ़ अपनाया। पैमरा ने किसी को ऐसी हिदायत नहीं दी कि चैनल बंद करे। मुल्क को मुस्तहकम जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा। सियासतदानों को कुर्बानी देना होगी। अदालत का काम तमाम आईनी सवालात का जवाब देना है। जानना चाहेंगे आर्टिकल 63A पर राय किस हद तक दे सकते हैं। क्या अदालत लफ्जों की कैदी है या उससे हटकर तशरीह कर सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इज्जत का रास्ता यही है कि मुनहरिफ रुकन मुस्ताफी होकर घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। सबरा पाक फजाइया से नाइजीरियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक
एयर चीफ ज़हीर बाबर ने कहा, पाकिस्तान और नाइजीरिया के दरमियान तारीखी रिश्ता कायम है। दोनों फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान मजबूत रवाबित हैं। नाइजीरियन चीफ ऑफ डिफेंस ने पाक फ़िज़ाइया की पेशा वराना महारत और ख़ुद इन्हिसारी की तारीफ की। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने GF-17 तैयारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान में 15 माह बाद पोलियो केस सामने आ गया। नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री ने शुमाली वजीरिस्तान से पोलियो केस की तस्दीक की। 2022 में दुनिया भर में रिपोर्ट होने वाला ये तीसरा केस है। अब ईरान के करीब कहान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। मेजर शाहिद बशीर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद, एक सिपाही जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। बरवक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। आज छुट्टी की छुट्टी का बकरे खाली खेत है, कोई सालू गदरान दुश्मन नहीं कर तो खाली खेत है। मेरे बच्चे को फांसी लाल दिया। बकरियां खेत में क्यों दाखिल हुई? अलीपुर के नजदीक जमींदार ने 14 साल के लड़के को मार डाला। हाफिज कुरान मकतूल मोहसिन रोजे से था। मुल्जिमान ने लाश को दरख्त से लटकाकर खुदकुशी का तासुर देने की कोशिश की। जमींदार फयाज गजलानी और नौकर बिलाल अराई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जमींदार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फैसल जमान MPA हॉस्टल पेशावर से फरार। PTI रहनुमा कत्ल के इल्ज़ाम में ज़ेरे हिरासत थे। फैसल जमान को स्पीकर KP असम्बली की रिक्वेजिशन पर पेशावर लाया गया था। MPA हॉस्टल को सब जेल डिक्लेयर किया गया था। 7 दिन हो गए, बच्ची नहीं आई। बेटी है घर से बाहर, वो 5 मिनट भी कभी भी नहीं कहीं गई। खुदा के लिए जो लेके गया वो छोड़ दे, उसको जाने दे, जिंदा सलामत घर आने दे। कराची शाह फैसल से 14 साला दुआ का मुबैना इफ़ा। FIA साइबर क्राइम टीम की दुआ जहरा के घर आमद। टीम में 2 खवातीन, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, टेक्निकल साइकोलॉजिस्ट, तफ्तीशी ऑफिसर शामिल। खुसूसी टीम का दुआ के घर का जायजा, अहले खाना से सवालात किए। दादू पुलिस की लालच और बेहिसी, महर आतिशज़दगी के मुतासरीन के लिए आए इमदादी सामान पर एहलकार झपट पड़े। SHO की निगरानी में पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल और गाड़ियों में इमदादी सामान भर कर ले जाते रहे। गांव वालों ने पुलिस एहलकारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। वीडियो वायरल कर दी। 9 एहलकार मुअत्तल। इसराइली फौज ने फ़लस्तीन में जुल्म की इंतहा कर दी। मुसलसल दूसरे जुमे मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। मजलूम फ़लस्तीनियों पर फायरिंग और शेलिंग, 43 अफराद जख्मी। गजा में सूरत हाल कशीदा। हमले के बाद फ़लस्तीनियों का इजहार यकजहती। मस्जिद अक्सा में बड़ी तादाद ने नमाज जुमा अदा की। मस्जिद के बाहर सहूनी फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी। मुल्क भर में लाखों मुसलमान एहतिकाफ में बैठ गए। लैलतुल क़द्र की तलाश और खालिक के कायनात के हुजूर अपनी हाजात व मनाजात पेश करेंगे। मसाजिद में खुसूसी इंतजामात, ख़वातीन का घरों में एहतिकाफ। अमरीकी कौंसलर जनरल कराची की मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की बेदारी मुहिम। साबिक कप्तान और सदर कराची किंग्स वसीम अकरम भी पेश। स्विंग के सुल्तान का स्पोर्ट्स फॉर क्लाइमेट चेंज पर खुसूसी पैगाम। समंदरी आलूदगी खत्म करने और समंदर की हिफाजत के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,33,097 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,14,110 रुपये का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,281 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।